बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सब ने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है कि उन्होंने अपने सबसे पक्के इत्तेहादी के छोटे भाई की हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। दूसरी जानब हुकूमत साजी के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। क्या मंजरनामा बन रहा है शहर इक़्तिदार का? देखिए, शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म हम्म। डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत आगे बढ़ गई है। 21 दिन का वक्त होता है आइन के मुताबिक। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है और उसमें हल्फ होगा, इलेक्शंस होंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, कायदे ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का, और उसके बाद हुकूमत फॉर्म होगी। जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो हल्फ उठाएगा, वो अपनी काबीना जो है उसका ऐलान करेगा, काबीना ने हल्फ उठाना है। सही। जो मनाजिल है ना, ये इतनी आसान नहीं होने वाली। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शेर अफजल मरवत का बयान है, लतीफ़ खोसा साहब का बयान है, उसके बाद ANP क्या करने वाली है, JUIF क्या प्लान कर रही है, JUIF के प्लान के मकासद क्या हो सकते हैं, और इस सारे का मलबा किस पे गिरेगा। सही। देखिए, सूरत हाल शायद लोगों को लगता है कि अभी कोई जो है वो बिल्कुल आसान हो गई है, चीज़ें ईज आउट हो रही हैं, बड़ा आसान हो जाएगा, इनके पास नंबर मौजूद है। देखिए, नंबर सिर्फ मैटर नहीं करता। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, खुदा न खास्ता ये इतना इसमें स्पार्क मौजूद है कि हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। एक तो देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने उसमें चीदा चीदा वो रख सही। दूंगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मौलाना की टीम के लोग मुख्तलिफ टॉक शोज में गए हैं, वहां जो उन्होंने गुफ्तगू की है, खास हम्म। तौर पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने जी। और राशिद सोमरो ने, जी। दोनों जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल हाँ, उसमें कोई मैं मुझे तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि दे आर गोइंग फॉर, लाइक, मौलाना साहब हैज डिसाइडेड कि वो ऑल इन जा रहे हैं इसमें। ऑल इन का मतलब यह है कि आप अपना सारा कुछ उस पे दाव के ऊपर लगा रहे हैं कि अब बस हम्म। ठीक है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को बहुत शदीद जो है वो धोखे का एहसास है। उनको ये लगता है कि उनके साथ हैंड हो गया। उन्होंने जितनी, वो असल में देखें, ये जो PDM 2 बन रही है, जी। PDM 2.0 जिसको कह रहे हैं, हम्म। ये बन रही है इस फॉर्मूले पे कि हिस्सा बकदर जुस्सा, कि आपकी जितनी सीट्स हैं जी। ऐवान में, किसी भी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, उसके मुताबिक आपको पावर में शेयर दिया जाए। सही। मौलाना फजलुर रहमान इस बात से इनकारी है। वो ये कहते हैं कि हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं, हम्म। हिस्सा बकदर खिदमात दिया जाए। मैंने जितनी वैल्यूएबल सर्विसेज दी हैं, माजी में। इस पूरी ये जो एक कुंबा जुड़ा हुआ है, इसके बनने में, इसके कामयाब होने में, मौलाना फजलुर रहमान समझते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा किया और उसके नतीजे में मेरा पॉलिटिकल खसारा भी हुआ है, और मैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे मेरी जमात बिल्कुल सुकड़ गई है। सुगड़ गई है, हम्म। नेस्तो नाबूद हो गई है ना एक तरीके से। हम्म। तो वो मौलाना फजलुर रहमान से ये बात हजम नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं कि जो अगर किसी शख्स को सोते में उठा के जितवा दिया गया, जो यानी कि 7-8 बजे अपने जो कैंप बंद कर जो चुके थे, दस्तबरदार हो चुका था, उन्होंने मिसाल हाँ, दी। मिसाल उन्होंने वो हम्म। अचकजई साहब के मुकाबले हम्म। में जो लड़ रहे हैं नून लीग नून के। लीग के, उनकी मिसाल दी। लेकिन उनका अदरवाइज जो शिकवा है वो ये है कि अगर इनको जितवा दिया गया तो भाई मेरे में क्या प्रॉब्लम था, मेरे लोगों को क्यों। अच्छा, मैं मौलाना साहब के हवाले से कि वो एक बड़े ट्रबल मेकर हैं, हम्म। और अगर उनको इसका हिस्सा कट टू साइज वाली बात मैंने आपको याद है कि जी। मैंने की जी। थी कि 2 लोगों को साइडलाइन किया जा रहा और है, एक को लात मार एक दिया। अख्तर बेंगल साहब और एक महमूद अचकजई साहब। हम्म। उनकी जो मसाइल है वो अलग है। मौलाना जो मेंगल साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू, हम्म। उनकी गुफ्तगू जो निगरान हुकूमत कायम हो रही थी उसके हवाले से, डॉन न्यूज़ के ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो, फिर हम्म। महमूद अचकजई साहब जो है उनका धरना, उनकी रजीम चेंज के हवाले से जो इमरान खान का हुआ उसके हवाले से गुफ्तगू, तो उनको तो इस वजह से साइड लाइन कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, एक ये कि उनका जो करप्शन परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जब एमएल वली खान और उनकी जमात ANP, वो गवर्नर हाउस के हवाले से वो जो गुफ्तगू करते थे, वो सारी बुनियादों के ऊपर। दूसरा ये कि जब आपने इसको लेकर आगे चलना है तो इसके ऊपर बहुत सारे मसाइल आएंगे आगे जाके।
यही ये वजारतों की बंदर बांट और इसके हवाले से। तो ये जब डिसीजन होता है ना, उसके बाद देखिए राशिद जुमरो साहब ने तो बिल्कुल, पहले मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह का बताता हूँ, जी जी मौलाना फजलुर रहमान के मैं आपको सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको शेर अफजल मरवत साहब की एक ऑडियो सुनवाऊंगा। और जो ये सारी गुफ्तगू चल रही है, ये कोई अच्छी सिचुएशन डेवलप नहीं हो रही। बिल्कुल, साइंस और अच्छे नहीं है, बयानात अच्छे नहीं हाँ, है। और देखें 21 दिन बनते हैं 29th ऑफ फरवरी तक। जी 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 21 दिन आप उसमें प्लस कर दें तो 29, 29 हम्म, फरवरी लीप का साल है। हम्म, तो 29 फरवरी तक आपने बुलाना है इजलास। और जी उससे पहले देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि जिस वक्त नोटिफिकेशन हो जाते हैं, उसके बाद लीगल इशू स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी एमएनए को नोटिफाई कर दिया जाता है, फिर आप लीगल बैटल में पड़ जाएं, हम्म, 3-3 साल भी चल सकते हैं, लटकने पे पूरा पूरा आए, टर्नओवर भी निकल पूरा जाता पूरा टेन्योर निकल जाता है, एक बंदा जनाब स्टे ऑर्डर के ऊपर चलता रहता है। ये तो आपको पता है कि किस तरीके से होता है। ख्वाजा साद रफीक ने गुजारा। इस वजह से पीटीआई, जमाते इस्लामी, उसके बाद जो एएनपी है, जेयूआईएफ है, ये जितनी जमातें हैं जिनके अपने अपने सेट ऑफ एलिगेशंस हैं, एतराजात हैं, इन सब के पास वक्त यही है। तो अच्छा ये जो 21 दिन का पीरियड था कुल मिलाकर, जो अभी यानी कि तकरीबन आप समझें कि 14 दिन रह गया, 13-14 दिन, इन 13-14 दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिविटी होगी। और शेर अफजल मरवत ने जो बात की है, वो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो नॉर्मल हालात में, यानी इस इलेक्शन के प्रोसेस से पहले ये बात कर रहे होते, आप यकीन माने कि शायद 1 घंटा भी ना लगता, आपको पता चलता शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, हाँ, और उनके ऊपर फला मुकदमा फला दफात जो है वो लग गई हैं। जैसे गंडापुर साहब पे लगी। हाँ, इस वजह से इस वक्त हम्म, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इस वक्त कोई भी छोटी सी चिंगारी जो है वो हालात को खराब कर देती है और कर सकती है। और मुल्क के लिए सबको सोचना चाहिए, फॉर गॉड से एक मरतबा इन पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को नीचे लेकर आए। जो जिसका एक्चुअल मैंडेट बनता है, जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक अगर आप नहीं करते, तो उसके लिए भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा सबको। सही। जो शेर अफजल मरवत बात कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये गुंजाइश मौजूद है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले मौलाना फजलुर रहमान पे आ जाते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उन्होंने ये गुफ्तगू ऑफ द कफ नहीं की। जी ये ऐसी नहीं थी कि वो बैठे थे और जज्बात की रौ में बह गए और बह के उन्होंने जो कहना था कह गए ना, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। उनके सामने पेपर्स मौजूद थे, पर्ची थी। पर्ची मौजूद थी, उसके ऊपर नहीं, वैसे तो मौलाना जो है उनके बयान खिताबत बहुत, में हाँ, और उनके जो है वो जोरे में लेकिन ये टू द पॉइंट रहना था तो पर्ची थी। नहीं, टू द पॉइंट नहीं रहना था। यू हैव टू हम्म, अंडरस्टैंड कि जब आप इन राइटिंग लिखते हैं ना, इसका मतलब यह है कि आप उसके असरात हम्म, मुतवक्के, जो इसके इसके ऊपर रद्द अमल आएगा, आप उससे आगाह हैं। सही। आपको मालूम है, आप कैलकुलेशंस करके कि ये जो मैं कह रहा हूं इसका नतीजा क्या निकल सकता है, उन नताइज को जहन में रख के आप गुफ्तगू करते हैं। सही। तो वो बुक के मुताबिक बाय द बुक चल रहे थे। उन्होंने जो गुफ्तगू की ना, उन्होंने एक तो इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए और सीधा सीधा इल्ज़ाम उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे लगाया। उन्होंने कहा कि धांधली का रिकॉर्ड टूट गया। 2018 की भी इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के बयान को मुस्तरद करते हैं, जो उनकी मरकजी जो उनकी मजलिस आमला है। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो दिया, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, पार्लियामेंट में शिरकत एहतजाज के साथ होगी, पार्लियामेंट में किरदार अदा करेंगे लेकिन असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। 25 फरवरी को बलूचिस्तान में सूबाई जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे, 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे, 3 मार्च कराची और 5 मार्च को लाहौर में भी मीटिंग करेंगे। यानी वो तमाम वक्त जिस वक्त हुकूमत साजी का और पार्लियामेंट के फाइनल शेप अप होने का वक्त है, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने जो है वो शोर मचाया होगा। जी और वो फिर जिस तरफ जा रहे हैं कि हम इसको एक तहरीक में तब्दील करेंगे, जी। और पीटीआई के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिए कि हमारा उनसे जो है वो जिस्मों का इख्तलाफ है, जहनी जिस्मों का इख्तलाफ नहीं है, जहनी इख्तलाफ है, और वो दूर भी हो सकता हाँ, है। वो फिक्री होता है। यानी जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा, उन्होंने कहा कि जब हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठे होंगे तो हम बंदे की हमदर्दियाँ फितरत का एक फितरी तकाजा है, जो जेल में बैठा होता है उसके साथ होती हैं, जो ऐवान ऐवान इक़्तिदार में बैठा होता है उसके साथ वो तो तो मजे हमदर्दियाँ में नहीं होता होती। है। हाँ। तो ये इस बात में भी बड़े मानी है। हम्म, फिर उन्होंने देखें,
ये जो मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू क्योंकि सब लोगों ने सुनी हुई है तो आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, वो बहुत तवील हो जाएगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से ने दो बातें बड़ी वो की। एक तो जाहिर है कि वो कहते हैं कि उनसे पूछते हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी के, भाई आपका क्या, किसने, वो कहते हैं सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे सही। कि पैसे लेके लोगों को जितवाया गया है। ये एक तो उनका इल्जाम है। दूसरा, मुफ्ती कबायतुल्लाह ने कहा कि लंदन प्लान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लंदन प्लान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया जो है, पहले इमरान खान कहते थे बार बार, जो इमरान खान कहते थे। अब ये तो बात थी, ये तो इल्जाम था जो इमरान खान का था कि देयर इज सम लंदन प्लान। बात यह है कि जो नवाज शरीफ और इनके इत्तेहादी जो इस सारे खेल का हिस्सा, जो इसका पार्ट एंड पार्सल है, जिनको बहुत सारी बातें पता हैं, जब उनके खिलाड़ी बैठकर लंदन प्लान की बातें करने लगेंगे एंड स्ट्रेट अप उनसे पूछा भाई आप क्यों शोर मचा रहे हैं, क्योंकि आपको हिस्सा नहीं मिला। मुफ्ती साहब पता है क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं हम इसका हिस्सा नहीं थे, लंदन प्लान इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान था। अच्छा। अब वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक लंदन प्लान था और उस लंदन प्लान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया अपने वोट की ताकत से। वोट जिसको मिला है, मैंडेट जिसको मिला है वो तहरीके इंसाफ है, मैंडेट उनको मिला है तो हुकूमत उनको करनी चाहिए। एक स्टॉर्म का हिस्सा है जो ये डेवलप होता दिखाई दे रहा है। साथ में राशिद सुब्रमण्यम साहब जो है वो आए वसीम बदामी के शो में, उन्होंने वसीम बदामी को क्या कहा ये जरा सुन लें, और इसमें लहजा भी सुन लें, इसमें गुफ्तगू भी सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला इतना सादा नहीं है। के हाथों से बंदूक छीनकर वोट की पर्ची दी है, ये वाहिद क्रेडिट जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब को जाता है, जिसने अपने कारकुन को मस्जिद और मिंबर और महराब के वारिस को आइन के साथ कमिटेड रखा है, पार्लियामान के साथ कमिटेड रखा है, जमहूरी निजाम के साथ कमिटेड रखा है। मौलाना जैसा मोतदिल कोई आपको लीडर पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, लेकिन आज जब उसी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वहां से ये वार किया जाएगा तो फिर आप हमारे लिए रास्ता कौन सा छोड़ेंगे? जब जमहूरी रास्ता नहीं होगा तो फिर कोई भी रास्ता अख्तियार करने में जमीयत उलमा इस्लाम आजाद होगी। यह फैसला जनरल काउंसिल करेगी कि हमने फिर कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। कौन सा से मुराद? कोई भी रास्ता? आप कह रहे हैं कोई भी रास्ता? कोई भी रास्ता। ये हाथ अब मुझे लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ वसी मानिए ना, आप कह रहे हैं हाथ वोट की पर्ची के लिए बने ही नहीं है। शायद JUI वालों के हाथ वोट की पर्ची के लिए बने ही नहीं है, ये इनकलाब के लिए बने। अब इनकलाब का रास्ता फिर जनरल काउंसिल चुनेगी कि कौन सा रास्ता होना चाहिए इनकलाब के लिए। लेकिन जो भी होगा वो मिलिटेंसी तो नहीं होगी ना? मैं अभी इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। यानी मिलिटेंसी की बात की उन्होंने तो राशिद सोमरो ने कांधे उचकाए और उन्होंने कहा कि मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनका रिएक्शन जो है वो धमकी आमेज है। अब ये एंड है JUIF का। दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरी जाती राय में मुझे लगता है कि जो शेर अफजल मरवत का बयान है ना, उसकी वजह वो कोशिश है जो हो रही है तहरीक इंसाफ के जितने इस वक्त डिक्लेयर्ड MPAs और MNAs हैं उनको तोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाने के जो एफर्ट्स उसकी वजह से। और फैसल वावड़ा जब ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 से 40 आजाद बचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसको काउंटर करने के लिए और अपने जो फॉर्म 45 के मुताबिक उनका क्लेम है कि उनकी निशस्तें जो है वो 180 के करीब जो है वो बनती हैं, उस क्लेम के लिए राह बनाने की कोशिश है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि आप जनाब अपना दबाव डाल रहे हैं कि कम से कम जो आ गए इनका तो सिलसिला रुके। हुकूमत बनाने के बिल्कुल मूड में PTI फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नजर नहीं आती कि उनका कोई इस वक्त इरादा है कि वो मरकज में हुकूमत ले। बिल्कुल ऐसे ही वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत लेने में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सिलसिला चल पड़ता है। जमात इस्लामी पहले कमिट करती है, फिर जमात इस्लामी से इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर जमात इस्लामी कहती है कि नहीं हमारे ख्याल में तो ये था कि आप बात करें कि वफाक में भी और दोनों सूबों में भी हमारे बैनर के नीचे आ जाएंगे आप, यानी जहां जहां पर आपके मेंबर्स हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। अब आप क्योंकि MWM को सोच रहे हैं कि वफाक में आप उनके साथ और पंजाब में उनके साथ चलेंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा वाली कहानी कोई नहीं। दूसरी तरफ उनके पास जमात इस्लामी की सीट जो है वो रीकाउंट वापस लेना चाह रहा था जो PTI के लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती वो फिर रीकाउंट भी हुआ और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को हरा दिया।
यानी हार गए हम्म। रिकाउंट में, और पीटीआई जो है उसके उम्मीदवार जीत गए। हम्म। अब वो दे आर सीटलेस पार्टी हम्म। इन प्रोविंशियल असेंबली। यहाँ पर ये डेवलपमेंट होती है, तो शेर अफजल मरवत साहब ने ये गुफ्तगू की है, ये गुफ्तगू सुने, और यानी नॉर्मल हालात में शेर अफजल मरवत साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय नाउ, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहे वो आपको यही पता है कि अगर ये अरेस्ट या इस किस्म की कोई सिचुएशन हुई, इस वक्त वॉलेटाइल है, तो वो मेरा ख्याल है हर बंदा जो है उस वक्त बड़ा कॉशियस होके स्टेप्स ले रहा है। ये सुने जरा शेर अफजल मरवत साहब जो है वो क्या फरमाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की जो गुफ्तगू है वो यहाँ पर अब प्ले नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ये आपको भेजा था क्लिप ट्विटर के ऊपर, जिन साहब का ट्विटर अकाउंट है उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। पर शेर अफजल मरवत साहब ने जो है स्टेटमेंट दिया, ये आप देख लें, कोई नहीं मसला, ये लाइव भी हो जाता है ऐसा अचानक, ये इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। आई विल नॉट नेम द पर्सन, लेकिन मैंने नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे को ट्विटर पे तलखात अच्छे नहीं है, ये सफारतकारी की खराबी है। अच्छा, मेरे अपने ट्विटर के ऊपर मेरा ख्याल है एक बंदा है जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ टोटल। मुर्तज़ा सोलंकी साहब होंगे। नहीं, मैंने किसी को ऐसे नहीं, अननोन कोई, बिल्कुल फॉर सम ऑड रीजन आई ब्लॉक्ड हिम, अदरवाइज मेरे पास ट्विटर के ऊपर कोई ब्लॉक्ड नहीं है। बल शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो हमारा मैंडेट है, जो भी वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, जो भी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, मैं उनको बड़ा खुला मैसेज देना चाहता हूँ, आप ये दूसरा अकाउंट खोल लें ताकि आपको यहाँ से अब मैं आपके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें, हो सकता है क्योंकि आपने क्लेम किया हुआ है। ये जी, ये सुने। वज़ीर आज़म और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुकेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है, 9 मई दोबारा हो या 10/12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क़यादत का फैसला है करके। अब ये कह रहे हैं कि 9 मई दोबारा हो या 10/12 हो, हम लोगों को उनका हक दिलाएंगे। अगर इमरान खान ने एजिटेशन की कॉल दी तो बॉल उन्होंने अल्टीमेटली, यानी मुझे तो इसका मतलब यही समझ आता है ना कि टॉक टू इमरान खान, द मैसेज हियर इज कि आप इमरान खान से बात करें। आज मुलाकात है तो किनकी? मरवत साहब। नहीं, मैं दूसरों की कह रहे हैं, दूसरों लेकिन को कह रहा हूँ, मरवत साहब की मुलाकात नहीं कह रहा मैं, कि आप स्टार्ट टॉकिंग टू इमरान खान, और उन्होंने अगर कॉल दे दी तो फिर ये होगा। अब ये वो सिचुएशन है कि जिसमें आप हुकूमत साजी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, नंबर किसी के पास नहीं है, गिवन पेपर के ऊपर जो है इस वक्त शीट के ऊपर इलेक्शन नताइज मौजूद है, पार्टी पोजीशन मौजूद है, उसमें हुकूमत बनाने का नंबर किसी एक जमात के पास नहीं। बड़ी सबसे जमात जिनके बैक्ड कैंडिडेट्स हैं वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के पास नंबर पूरा नहीं है, उनको करना होगा इत्तेहाद। मौजूदा सूरत में इत्तेहाद के लिए वो अगर पीपल्स पार्टी इज द सॉफ्टेस्ट वन अमंग द गिवन चॉइसेस, यानी JUI है, MQM है, नून लीग है, जिनके पास नंबर ऑफ नशिस्तें ज्यादा है, खाली वैसे MQM के साथ मिलकर बनती भी नहीं है। तो जब दो में से एक आपको लेनी है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी है। अब PTI की जो पॉलिटिक्स है वो तो सारी तबाह हो जाएगी अगर इनके साथ आप इत्तेहाद में चले जाते हैं। तो उन्होंने वाइजली ये डिसाइड किया कि हम रिस्पॉन्सिबली हम अपोजिशन में बैठेंगे। वाज़े नजर आ रहा है, बाकी बयानबाजी की हद तक सब कुछ होता है, लेकिन जब उनके बंदे टूटना शुरू होते हैं, जब उनके बंदे नून लीग के रैंक्स ज्वाइन करना शुरू करते हैं, फिर आपको ये बयानात और इस किस्म की चीजें। अब उसके बाद आ जाए, ये लतीफ़ खोसा साहब का बयान है। लतीफ़ खोसा साहब फरमाते हैं कि इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी ना चलने देंगे। अब ये गुफ्तगू भी उसी तरफ इशारा करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू PTI के रैंक्स में चल रही है, जिसको इमरान खान तो डिनाई कर, वो वीटो कर चुके हैं कि ये नहीं होगा। उन्होंने असफ जरदारी का नाम लेके कहा था। हाँ, अच्छा, फिर JUI के ऊपर जवाबी हमले। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई 16 महीने का जो हुकूमत थी उसमें धकेला और वो करने वाले तो मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी थे। अब ये हमारा जनाब हमारे ऊपर इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर ANP जो है, ANP ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया।
तकरीबन सब ने शुरू कर उन्होंने कहा कि जनाब इंतखाबात में जो कुछ हुआ नताइज में रद्दोबदल हुई, इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। आगाज 20 फरवरी को जिला सवाबी से होगा। सूबाई और मरकजी क़यादत, उम्मीदवारान और कारकुनान शरीक होंगे। दूसरा एहतजाजी मुजाहरा 4 सद्दा में 23 फरवरी को किया जाएगा। अब ये जिस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, देखें इसमें सवाल ये कि ये जो दावे चल रहे हैं, जो गुफ्तगू चल रही है, इसके बाद गुंजाइश आपके पास बड़ी लिमिटेड रह गई है। मलबा किस पे गिरेगा, इसका जवाब ये है कि मलबा गिरेगा आवाम पे। अच्छा इनके सबके तो दाने पूरे हैं दाने का मसला तो आवाम का है ना। इस सारी लड़ाई में, सारी सिचुएशन में अब दो चीजें, एक ये कि आप जेन्युइन पीपल्स मैंडेट को एक्सेप्ट कर लें, सही, एक मर्तबा लोगों के एतराज़ात दूर करते हैं। पीपल्स पार्टी कहे ना कि भाई नून लीग नहीं चाह रही ना, पीपल्स पार्टी कहे, वो कहते हैं ना कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम फलां पे यकीन रखते हैं, कि भाई इस हल्के में पीटीआई जो है उसका कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म 45 है। आसफ जरदारी साहब के अपने हल्के की बात है, और हिंद साहब जो है नहीं कि वो कहे कि पीटीआई का क्लेम है कि मैं 45 फॉर्म के मुताबिक जीत रहा हूँ, मेरा नंबर पूरा है, और 47 फॉर्म के ऊपर गलत नतीजा जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी कहे कि भाई जमहूरियत के लिए हम खिदमत करते हैं, अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये हमारे कैंडिडेट के फॉर्म 45 जो जदून साहब ने पिंडी में किया ना, वीडियो मैसेज दिया है राजा बशारे साहब के हल्के में कि मेरे पास है, वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। देखें वो जरदारी साहब लीडरशिप के लेवल पे अपने पूरे कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्ट करें ना जी। अब तो बाकी जमातें भी निकल के आ रही हैं, निकल आई, जमात इस्लामी निकल आई। ये जो चीजें डेवलप हो रही है ना, इसमें आप सोचें कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत साजी क्या वो इसके ऊपर पैनिक कर जाते हैं, वो इसको जारी रखते हैं, चलते हैं इस तरफ, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, साथ में इंटरनेशनल कॉल, स्टेबिलिटी नहीं आती और साख पर सवाल उठ जाता है क्रेडिबिलिटी पर, और इंटरनेशनली आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाने लगता है और आपकी कोऑपरेशन उन ममालिक के साथ नहीं हो पाती। उसका नतीजा सिंपल सा ये है कि आपके यहाँ जो आप इस्तेहकाम चाह रहे हैं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फिर हुकूमत क्या खाक चलेगी। इस सूरत हाल में इफ दे ऑल्सो स्टार्ट पैनिकिंग और हुकूमत साजी नहीं होती, फिर गिवन नंबर पे कि किसी के पास अगर नंबर मौजूद नहीं है 29 से पहले सदर ने आइन के मुताबिक इजलास बुलाना है, और उसका तरीक़ाकार ये है कि जो वज़ीर पार्लिमानी उमूर है निगरान, वो समरी भेजेंगे वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे सदर को, सदर कॉल कर लेंगे असेंबली का सेशन, असेंबली के सेशन में कोई भी जमात हुकूमत के लिए नंबर पूरे नहीं कर पाती। दैट टेक्स अस टू आर्टिकल 58(2), आर्टिकल 58(2) जो दोबारा फ्रेश इलेक्शन की तरफ आपको लेकर जाता है। फिर एक निगरान हुकूमत कितना चलती है, क्या होता है, इतनी सिचुएशन, दिस इज व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट स्टॉर्म। ये बन गया है, डेवलपिंग स्टोरी है, सो आई विल नॉट कमेंट फर्दर। इसमें मजीद जो चीज़ें आती हैं उस पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।